गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय के अंदर विशेषण का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। पिछली क्लास में हमने विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेदों के नाम हमने जान लिए थे। अब आज हम इसमें जो विशेषण के भेद है उनकी डेफिनेशन इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो मैंने विशेषण के कितने भेद बताए थे पिछली क्लास में आप लोगों को? विशेषण के मैंने आपको 5 भेद बताए थे। पहला भेद था उसी में हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ये विशेषण के भेदों की डेफिनेशन मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ। गुणवाचक, जैसे कि हम नाम से ही पहचान जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था के बारे में हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, गुण, दोष, रंग, आकार, गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कह देंगे? उसे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वीर, सैनिक, हरा पेड़, लाल घोड़ा आदि। हाँ जी, क्या डेफिनेशन हुई कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध होता है, पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि हमारे पास सैनिक है, सैनिक का हमने यहाँ तो उदाहरण दिया। सैनिक कैसा है? वीर। कौन सा गुण पता चल रहा है? वीरता का। नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण है पेड़। पेड़ में शब्द हमारे पास क्या है? पेड़। पेड़ में कौन सा गुण है? हरा रहने का। जो हरा है वो कौन है? पेड़। और अगली हमारे पास संज्ञा क्या हो गई? घोड़ा। घोड़ा क्या है? संज्ञा शब्द। और जो लाल है वो क्या है? रंग। तो रंग हमारे पास इसमें बताया ना, रंग। रंग क्या हो गया? लाल। तो ये क्या हो गया? इसका गुण। गुण जो है लाल
संख्या, संख्या या गिनती का, गिनती को बताते हैं, गिनती को बताते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? संख्यावाचक विशेषण। समझ में आ रहा है? विशेषण कहते हैं। हाँ जी, संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संख्या सर्वनाम की संख्या या गिनती, संख्या या गिनती का बोध हमें कराते हैं, जिनसे हमें किसी की मात्रा का पता चले, वो हम उन्हें हम क्या कह देंगे? संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण लिखती हूँ आपके सामने। उदाहरण क्या है? 3 तरबूज, 3 तरबूज, 5 पतंग, 5 पतंग और 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले। आधी आधी लगा देंगे, आधी। नाम का बोध से हमें पता चल गया। देखो इसमें उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। कि संख्या या तो संज्ञा होगा शब्द या सर्वनाम होगा। और सर्वनाम क्या हो गया? नाम है ना किसी का, तो किसमें आ जाएगा? संज्ञा में। कितनी मात्रा में? 3 में। 3 किसका बोध करा रहा है? संख्या का। किसका बोध करा रहा है? संख्या का। और इसमें 5 पतंग, पतंग ही पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम है। और 1 दर्जन केले, केले फल हो गए। और ये क्या हो गई? मात्रा इसकी। कितनी मात्रा में थी? 1 दर्जन होती है। तो संख्यावाचक विशेषण में जहाँ हमें संख्याओं का पता चले, वहां पे हम संख्यावाचक विशेषण कर देंगे। समझ में आ गया होगा बच्चों? एक बार और आप देख लो इसकी डेफिनेशन। जो विशेषण संख्या या सर्वनाम की संख्या या गिनती को बताते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कह देते हैं। ये हमारे 3 उदाहरण है, आप लोग देखिएगा एक बार। नेक्स्ट इसका उदाहरण है हमारा, इसी में दूसरा हो चुका है, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, परिमाणवाचक विशेषण में क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, मात्रा, नाप तोल या वजन का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे? उन्हें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ लिखती हूँ आपके सामने, जैसे थोड़ा पानी, नेक्स्ट है 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा और 10 किलो आटा, 10 किलो आटा। ये सारे क्या है? परिमाण। तो परिमाण का मतलब होता है जिसकी मात्रा हमें पता हो, जिसका नाप हमें पता हो, जिसका तोल वजन हमें पता हो। बोध का अर्थ क्या बताया था मैंने? पता होना। तो पता हो, उन्हें हम क्या कह देंगे? परिमाणवाचक विशेषण कह देंगे। जैसे थोड़ा पानी, ये किसका
का, इसका बोध कर रहा है थोड़ा मात्रा का, तो थोड़ा क्या हो गया इसमें परिमाण। ठीक है, और इसमें 4 मीटर। कपड़ा तो क्या हो गया, कपड़ा किसका नाम हो गया, संज्ञा का, किसी वस्तु का तो नाम है ये कपड़ा, तो किसका बोध कराएगा, संज्ञा का। और इसमें पानी क्या हो गया, पानी भी संज्ञा शब्द हो गया हमारा। और इसमें आटा भी क्या है हमारे पास, संज्ञा शब्द। ठीक है, और ये क्या हो गया, परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण। ये मात्रा बता दी इसमें कि 10 किलो आटा ही आपको लाना है या 5 किलो आटा ही आपको लाना है। कि किसी सूट को बनाने में हमें कितना कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए। सूट की कितनी हो गई, कपड़े की मात्रा हो गई, इतनी मात्रा का कपड़ा ही आपको लाना है। ठीक है बेटा, अब इसका एक बार डेफिनेशन और देख लो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप को या वजन का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, परिमाणवाचक विशेषण कह देंगे। हमने 3 विशेषण के 5 भेद पढ़े थे, उसमें से मैंने आपको 3 की डेफिनेशन यहाँ करवा दी है। अब बाकी की 2 डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और आप उनको पढ़ना, समझना। बाकी के भेदों के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना। थैंक यू।